अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आजकल क्लासिकल मौसीकारों को सुनने और सराहने वालों की तादाद में कमी के अलावा और भी बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, जिनसे घबरा कर लोग क्लासिकल मौसीकी की तरफ आने से परहेज़ करते नज़र आते हैं। आइए क्लासिकल मौसीकारों से जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। मैं सदके जाऊं एंकर बेटे, अगर जुगत पाने की कोशिश करोगे तो फिर इधर से भी हमला हो सकता है। मैंने कौन सी जुगत की है जी? ये जो तुम कह रहे हो कि परहेज करते हैं, देखो किसी भी डिक्शनरी में गुरेज को परहेज में बदलना जुगत कहा जाता है, इसलिए जरा एहतियात कीजिए जी। वैसे मुझे लगता है कि आपने ये परहेज का लफ्ज उस्ताद मोहतरम को देख के तो इस्तेमाल किया है। लो सुनिया सुनिया जे जी 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 खान साहब ते परहेज करते ही नहीं। इन्हां दा ते सारे नाल वड्डा परहेज है कि रोटी पानी खा के ते फिल्म तुरंत तो परहेज करते ने ताकि दोबारा भुख ना लग जाए। अबे ओ शोखे लड़के, वो चलने फिरने से परहेज नहीं करते, खाना खाने के बाद उनसे उठा नहीं जाता। आहा कैसे बदनसीब ने उस्ताद जी कि खाना खा के किसी को कह ही नहीं सकते कि आओ मेरे नाल। जालिम नजरों से मुझको देखो ना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से मुझको देखो ना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। अगर वाकई किसी के देखने के बाद ये बात सच साबित हो सकती है तो मेरी आंखों में देखिए। इन आंखों को तो डॉक्टर नहीं देखता, मैं क्यों देखा? वो डॉक्टर क्यों वेखेगा, डॉक्टर पैसे मांगता है, इन्हां को है नहीं पैसे। यार बाले खां सारिया गल्लां छड़, तू जगह वेख, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जिमी खान जी असा कित्थों जगह वेखनी, ए जो बना गए बड़े उच ही रहन डे हैं। वैसे भी बेटे, मर जाऊंगा वाली जगह उसको ना दिखाओ, खुद कब्रिस्तान में जाके देखो। ओ जिमी खान जी अल्लाह मियां तुहानू तंदुरुस्त होवे, जिंदगी देवे, तुसी को फौत होवो, तुहाडे फौत होने ते किसी ने भी नहीं कहना भी बड़ा जवान आदमी सी यार फौत हो गया। ये नहीं कहना किसी ने भी दूरों टुरदा आउंदा गभरू लगदा सी। बस इहो जिहियां गल्लां होणियां भी मूहरे ते भी बहिंदा सी, थल्ले पैर नहीं लगदे, मोटरसाइकिल ते भी बहिंदा सी ते थड़े ते खलो के बहिंदा सी। ओ तू छड़ कद नू स्वेटर अल्लाह दे फजल नाल मैं लार्ज साइज ही लेना वा। हां लंडे चों लंडे ही ते मोढ़े ते लार्ज रख के फिरन डे हुंदे ने। नवां स्वेटर लवां ते तैनू समाल ही आवे। ओ बाले खां, ओ बाहर निकल के तेरे बाले कड्डा। लो भाई सीधे हो जाओ खान साहब, अज पुत्र मैं तुहानू छड्डना नहीं, अज मैं पैसे पूरे करके जाने ने। मेरी गड्डी दा बेड़ा गर्क कर छड़िया तुसा फड़ के, छड्डिया ही कख नहीं। ओ वर्कशॉप गया, ओ कहंदा जी 35,000 रुपया डेंटिंग पेंटिंग दा लगना है ते 25,000 ओदा। ये तुहाडे प्यो ने भरने ने पैसे। आगा साहब प्लीज तशरीफ रखो, इत्थे बैठो जनाब, खैर हो जे तुहाडी। की वेंदे हो, किन्ने देने ने तुहाडे चो पैसे? जनाब साडी ते छुट्टी, असी ते अज रेस्ट ते गए। साहब तशरीफ तो रखिए ना, तशरीफ। ओ कादी तशरीफ रखनी, पापा तबाह कर छड़ी अंदरों बाहरों गड्डी। आगा बेटे साहब बैठे तो सही, बैठे तो सही बेटे। पैसे कड्डो, अज मैं उंज नहीं जाना। ओ भाई साहब क्या हुआ है, आप आते ही उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो गए हैं। और मेरी नवी गड्डी तबाह कर छड़ी ने फड़ के। हैं असी ते रेस्ट ते गए। और देंदे हो पैसे क्या तकड़ियां बटे ले जा तुहाडे चुके। आगा साहब इंतहाई कूड़ आदमी है आप, यानी जर्मन रिकॉर्ड का बाजा तो आपने उसको तकड़ियां वट्टे बना दिया। जेड़ी मेरी गड्डी बाजा बनाती जे फड़ के। ओ भाई अब बताएं तो सही कि आप हैं कौन? ओ जी उस्तादां दे दोस्त ने, असी ते रेस्ट ते गए। ओ बेटे, और रेस्ट में तुम क्यों हो बेटा, अल्लाह खुशी दिखाने वाला है। खान साहब ये कौन है, बताएं तो सही। अब अपने भाई है अपने। केड़ा भरा वो बेटे कोई भराभरू नहीं, कोई नहीं, भराभरू नहीं है जी, भराभरू नहीं है, हमारे मोहल्लेदार है, मोहल्लेदार है जी। 52 लाख दी मेरी गड्डी बर्बाद कर दी है ना फड़ के। वो तो बेटा क्यों तुमने ले ली इतनी महंगी 52 लाख की? 2 लाख की गाड़ी लेते 50 लाख का कारोबार करते।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। बेटा असल तो यार बताएं तो सही हुआ क्या है? बेटे हमारे मोहल्लेदार हैं आगा साहब। अच्छा। और देखिए कितने सादे हैं, खान साहबों के मोहल्ले में रहते हैं और गाड़ी इतनी महंगी रखी हुई। यानी इनको मालूम ही नहीं है कि खान साहबों के बच्चे चरीटे डाल देते हैं। ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਝਰੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। आप बताएं जी हुआ क्या है? हुआ बेटा ये है ਉਹ कि ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। बताएं बताएं बताएं। बेटा असल में मैं अर्ज ਕੀ ਅਸਲ में मैं बेटे बात तो करने देना। ਕਰੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। बेटा असल में वो इन्होंने शायद कहावत नहीं सुनी हुई, हमसाया माँ जाया होता है। ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਸੀ ਮੁਗਲ? अच्छा जी। बेटे ये कहावत है, कहावत में बरादरी नहीं देखी जाती। बेटा हमने हमसाया समझ के एक दो दफा इनसे मदद मांग ली है। अच्छा। एक दो दफा नहीं, 6 दफा आपने ली है और 2 दफा ये बाले खाने। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਕੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸੀ 2 ਵਾਰਾਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਵਾਰਾਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। तो आगा साहब आपने इतनी बार रकम उधार दी क्यों? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਓ। क्या? ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਟਵਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਏ। हाय। 18000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बेटे तो अल्लाह ने तुम्हें भाग भी तो लगाए हुए हैं। ਉਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਟੂਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਟਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਟਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। बस बेटा इतनी लंबी राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है भाई, मोहल्लेदारी में लेन देन तो चलता ही है। हमने तो उस वक्त भी बुरा नहीं मनाया जिस दिन आपने दरवाजे के आगे उस्ताद मोहतरम को इतनी गलीज गालियां दी। और हमने बुरा इसलिए नहीं मनाया कि गालियां उस्ताद जी को सूट कर रही थी। ओ बेटा, हमने तो आपको इसलिए ऑफर दी थी कि चलो हमारे साथ फंक्शन पे उधर आप अपना उधार भी ले लेना और हमारी शानो शौकत भी देख लेना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। क्या मतलब, ये क्या चक्कर है? ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਲਓ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। बताएं बताएं जी आप। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 36000 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 36 ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ 15000 ਚ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ 1.5 ਦੀਆਂ ਉਤੋਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। बेटा हो जाती है। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? बेटा अब सर्दियों में लोग नहीं हाथ बाहर निकालते तो क्या करें। ਲੋ ਜੀ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। देखिए लेना देना अपनी जगह, मगर ये हमारे फन की वजह से सर दर्द ना सुनाइए हमें। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਛੱਲੀ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ 8000 ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਹਰ 1000 ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। बेहिसी दुनिया में बेहिसी हो चुकी है बेटा। ਉਹ ਬੇਹਿੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵੇਲ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ 36 ਦਾ 50 ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, 44 ਹੋਇਆ ਜੇ। ਚਲੋ 44 ਹੋ ਗਿਆ। तो आगा साहब अब आपने इनसे 44,000 लेना है? ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, 44 ਤੇ ਨਗਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। नहीं गलत बात ना करें, नकद सिर्फ 36 है
8 ऊपर से हवाई है। बेटे हवाई रोजी को नहीं गिनते, नजर लग जाती है। लुआना मैं तेनू नजर। लो जी अली साहब, मैं वेंदा रहा को बंदा उठ के वेल देगा, अक के एक बंदा उठिया, मैं कहा लो जी ए वेल देगा, वो बाहरले बूहे वाल टुर पिया, मुड़ के दूजा उठिया, मैं क्या ए देगा, उन्हें जेब च हथ पाया तो मोबाइल तो टाइम वेख के निकल गया। तीजा उठ के बाहर, चौथा बाहर, अखीर एक बुजुर्ग उठे ने, मैं क्या इकट्ठे को पैसे दे देंगे, वो कहते ने उठो जाके सोवो के सारी रात है ना जाइया सुननी जे, वो सारे ही उठ के निकल गए, एक बंदा नहीं है फिर लगे ने। वो मालकां दा मुंडा आया, उन्हें आके इन्हां नूं 15,000 रुपया दिता है। ये अगों बदतमीजी करन लग पे ने, सिर्फ 15 जी तुसीं वेलां नहीं दित्तियां, बड़े कंजूस हो तुसीं, तुहानूं पैसे ही कोई नहीं बुलांदे क्यों हो। उन्हें वड्डे खान साहब नूं इत्थों चपेड़ मारी है। खान साहब दी ते धौन ही नहीं कितनी देर उच्ची हुई, ओ खान साहब दे ते वाल खिंचदे रहे ने जी, पिछों वाल फड़ के ते लक च लत्तां मारदे रहे ने इंज इंज। और आ जिहड़ा सुत्ता जे एदियां पिन्नियां ते सोटियां मारियां, इसे गल्लों तो मैं रेस्ट ते अज। अखीर मैं क्या मैं छिड़ावा, मैं आगा होया, मेरे लक च पिछों कोई डांग इको ही वजी है जी। एक ही बजती है बेटे, एक ही बजती है। उसके बाद कौन खाता है दूसरी डांग? ओए मैं दौड़ के परां जाके खलो गया, ये सारे मेरी गड्डी वाल दौड़े ने, उन्हां ओही डांगा गड्डी ते स्क्रीन भी तोड़ दी, साइड शीशा भी तोड़ दिता, बोनट ते चिब, पिछे डिग्गी ते चिब, और जनाब सारी गड्डी तबाह करवाती है इन्होंने। मुड़ के मैं क्या की कराया जे, कहंदे ने हो जांदा हुंदा इंजन दा। वही होया उस्ताद जी। अली साहब, वो जो लोग हैं उनसे पैसे लेके दें इनको, इनकी गाड़ी टूट गई है। ठीक है, मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है, मैं पैसियां तो बगैर तुहानू छड्डना नहीं। बेटा आप पहली दफा हमारे साथ गए हैं, इसलिए आपको ये महसूस हुआ है, हमारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। और मेरी गल सुनो, मेरा होया पूरा 1.5 लाख का नुकसान। वही होया उस्ताद जी, वो तो 1.5 लाख हो गया। ओए ओ नाटे खां, मेरा 1.5 लाख का नुकसान आया, अज मैं लेके जाना है। ये बात है, ये बात है। आगा साहब, मैं नवीं तर्जां दे 3 गाने बनाए ने लाख रुपए दे, तुसीं 1.5 लाख चलाइयो। और मैं गाने की करने ने, मैं गड्डी ठीक करानी है, 1.5 लाख नगद चाहिए। वो मिस्त्री बाहर खलोता है। और 1.5 नहीं आगा साहब, वो तो कोई 2.5 लाख लगना है ओदे ते। हैं 2.5 लाख? हाँ जी। घबराए ना, अभी कम करवा लेते हैं। इधर बैठो मैकेनिक बेटे, इधर बैठो मेरा बेटा, इधर बैठो। उस्ताद जी तानू कांड होन रही है। पुत्र एडी को कांडे किन्नी को हो जाएगी। बेटे बात ये है कि आगा साहब हमारे भाई हैं। ओ भाई मैकेनिक साहब, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी असगर नदीम है। सैयद ते नहीं ना बेटा? नहीं जी, असगर नदीम बाट। पुत्र बाट और इना घाट। ओ भाई तुम किस बात का 2.5 लाख मांग रहे हो? ओ जी गड्डी ते जाके बाहर देखो, फिल्म में तबाह कराने वाली हुई है। ओए शोखे मैकेनिक, हुणे तो तू आगा साहब नूं 1.5 लाख कह रहे सा, ते 2.5 लाख कादा हो गया? ओ जी उदों ते मैं सिर्फ बाहरों वेखी सी, अंदरों ते मैं हुण वेखी है। पिछली सीट सारी तबाह हुई है, ओदे तो किसी ने जूस रोड़िया है। जूस? हाँ जी। खान साहब तानू पीन वास्ते दिता सी, तुसी सीट ते रोड़ आए हो। ओदी सीट भी बैग तो सारी पार्टी है, ओदे विचों किसी ने स्पंज कढ़िया है। स्पंज? ओ खान साहब, मैं स्पंज च फूका मार के पिन्नियां ते सेक करदा रहा। ओए मेरे मालका, मेरी गलती है अली साहब, मैं गड्ड ते बहन वालियां सवारियां गड्डी च पा लईयां। आगा साहब, डैशबोर्ड भी बिलाल गंज तो नवा पाना पेगा। वो क्यों जी? वो सड़ गया सारा, ओदे उत्ते किसी ने सिगरेट बुझाए ने। वो डैशबोर्ड ते सिगरेट बुझांदे रहे हो? बेटे बैठिए, भी बात करते हैं। नहीं बेटे आगा साहब, और मैनू कोई डंडा फड़ा दियो यार। आगा साहब, हम कोई भी आजार नहीं रखते, हम नहते होते हैं। अच्छा, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। सदके जाओ। ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। पुत्र ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। दे पुत्र किन्ने देने नहीं दे। आगा साहब, की करना जे पैसा? आ साडे पिछे करोड़पति बंदा रहिंदा सी, राती सुता सवेरे उठे ही नहीं। अल्लाह खैर, पुत्र आगा साहब दे सौन दा बंदोबस्त करो।
और सोना किन्ने में मैं पैसे लेके जाने ने। आगा साहब जे जिदे पै ही गए हो तुसी तो मेरे को जो बनदा सरदा मैं पेश कर देना। बेटा मैकेनिक साहब को बिठाओ, कुर्सी नहीं देते को गिलास ही मुंह मार दियो। और छड़ दियो खान साहब, किसे भी नहीं इत्थे बहना बुना। मैनू ऐसे सिर्फ पैसे नाल मतलब है बस। दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे, जालिम दुनिया दा, दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। यार क्या कर रही हो तुम उन्हें गाने सुना रहे हो, उनका 2.5 लाख रुपया दो। 2.5 नहीं जी, जिन्नी इन्होंने मैनू अजियत पहुंचाई है हुण मैं 3 लवांगा। ओ पुत्र 3 दी बजाय भावें 6 कर ले, असी केड़ा देना है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोगा ऐसी वारदात करता होगा। जेम्स बॉन्ड, तुम्हारी भी आंखों में कभी भाभी ने गुस्से में मिर्चें डाली हैं? यूट्यूब ब्रूटस। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आप उर्दू अदब में एक मुहावरा पढ़ते रहते हैं और सुनते आ रहे हैं, आंखों में धूल झोंकना, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अखां च मिर्चां पाना। और ये जो आंखों में मिर्चें डालने वाली बात है, ये अब मुहावरे और पंजाबी अदब से बाहर आ चुकी है। ये अब वारदातों में इस्तेमाल होना शुरू हो गई। वारदातों में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी वारदात सामने आती है जिसमें पिस्तौल, चाकू, खंजर या अपना बंदूक के बजाय डाकुओं ने या चोरों ने मिर्चें इस्तेमाल की हैं। अरे वाह। वैसे तो मिर्चें हांडी में इस्तेमाल होती रही हैं, मगर ये जो अब मिर्चें वारदातों में इस्तेमाल हो रही हैं, उनके हाल अहवाल आपको सुनाता हूं। क्या बात है सर। ये जो खबर अब मेरे सामने आई है, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना है, वो ये है कि भारतीय रियासत गुजरात में एक खातून ने सुनार को लूटने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में सुर्ख मिर्चें डाल दी। दुकानदार ने खातून को पकड़कर उसकी अच्छी भली धुलाई कर दी। अरे वाह। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उस सुनार के दुकान के अंदर को पानी वाली टूटी भी लगी हुई थी। यही हो सकता है कि फटाटो ने शटे मार के फाड़ लिया हो, या फिर ये हो सकता है कि उस बेचारी को मिलावट वाली मिर्चें मिली हों। ये बात हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। आजकल वारदातें भी जो है ना जी, वो भी उनमें भी मिलावट है, बहुत रला है। अगर मिर्चें खालिस होती तो कैसे वो बंदा बेचारा मिर्चा मुर्चा भुल के तो उन्हें कुटन लग पिया। लेकिन आंखों में तो मिर्चें जो होती है वो जाली भी चल जाती है। नहीं, अपना गौरी साहब, तो कभी मिर्चां लड़ियां नहीं। अल्लाह ना करे आपको आंखों में कोई मिर्चें डाले और वो लड़ जाएं। बहुत डाडियां होंदियां जी, फोन असली सही। मगर चूंकि आप सब लोग जाते हैं कि मसाले जो हैं वो आजकल मिलावट वाले आ रहे हैं, तो इसलिए फिर वारदातें भी मिलावट वाली हो गई। हो सकता है वो घर में बीवी के हाथों ये इम्तिहान पास कर चुका हो। यू आर राइट, हो सकता है उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो। जेम्स बॉन्ड, ये भी हो सकता है कि उसकी पत्थर की आंख हो। क्यों जी, है कोई पत्थर की स्लेटी की गल करने वाली? यार एक अख पत्थर की होगी, दूजी तो सही होगी ना। ते जो दोवें पत्थर दियां ने ते सोने की दुकान का दिल खोल के बैठा है। बड़े पत्थर दिल इंसान हो तुम यार। उसकी आंखों में मिर्चें पड़ी हैं तो तुम अपने वो कर रहे हो। मिर्चें गलत आ रही हैं, बूरे को रंग दे के मिर्चें बनाने। ये देखें यार, जो मसालों के कारीगर हैं वो गवाही दे रहे हैं कि मिर्चें ठीक नहीं आ रही। बहरहाल एक तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि मिर्चें खालिस थी। अच्छा। क्योंकि वो जो बंदा था दुकानदार जिसके आंखों में खतून ने मिर्चें डाली हैं, उस शख्स ने खबर में लिखा हुआ था कि 25 सेकंड में उस औरत को 20 थप्पड़ जड़ दिए। ये तो मिर्चें बहुत तेज हो तो बंदा करता है। यानी आप देखें कि उस दुकानदार ने अपनी डकैती भी बचा ली है और गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में
25 सेकंड में 20 थप्पड़ों वाला रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बहरहाल ये जो वारदातें मिर्चों के साथ हो रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। इनके हवाले से आपको एक और खिदमतें पेश करता हूँ। जी इंडिया के शहर भोपाल में एक मोटरसाइकिल सवार ने जी मां की आंखों में मिर्चें डालकर उसका 6 साला बच्चा अगवा कर लिया। हाय 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 हाय। आप देखें ना कि उसका तो बच्चा ही उसकी आंखें हैं, वही उसकी आंखों की रोशनी है। हाँ जी। ते तेरा बेड़ा गर्क होवे ओदी आंखां च भी मिर्चां पाती हैं तो ओदा बच्चा भी अगवा कर लिया। अजीजी ये पकड़ा गया या मैं जाऊं फिर उसे पकड़ने? ये पकड़ा गया है, पकड़ा गया, जाहिर है पकड़ा गया है। और उसे ये पता था कि अगर मैं ना पकड़ा गया तो गौरी ने आ जाने। मेरा ख्याल है इसे खौफ नाल ही पकड़ा गया है। अच्छा, फिर हमारी तरफ कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में हाँ जी। बैंक लूटने के लिए 3 डाकू बैंक में दाखिल हुए। अच्छा। और इधर गार्ड खड़ा था नैयर मोहम्मद, हाँ। उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी उन्होंने ताकि वो मजाहमत ना कर सके। जी। लेकिन जड़ा नैयर मोहम्मद सी वो निकल आया बहादुर गार्ड, वाह। उसने बेखौफी से मुकाबला करते हुए एक डाकू को जफा मार लिया। अच्छा। और जिन्नी जोर दी उन्हें मिर्चां लड़ रही हैं सन ना, उन्हें उन्नी जोर दी। उन्हें कहा तेनू हुण छड्डना नहीं मैं। लोग इकट्ठे हो गए, 2 डाकू फरार हो गए, लेकिन गार्ड ने एक फड़ लिया। वाह। और फिर उन्होंने बाकी दुआं का हिसाब भी इको कोलो ही ले लिया। अच्छा, फिर इसी तरह फैसलाबाद में ये पिछले दिनों खबर आई थी, जी जी। डकैती की वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजमान पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाल के भाग गए थे। वो सुना है कि वो पुलिस एहलकार एक मुलजम को अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। जी जी। इस दौरान ये मिर्चों वाले मुलजमान पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हुए। हाय हाय। मगर छोड़ा नहीं उन्होंने उस बंदे को जिसको अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। अच्छा, एक और हंसी वाली मिर्चों की वारदात सुने। जी। भारतीय शहर पुणे में ना जी एक आशिक अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए उसके घर चला गया। अच्छा। लो जी ओदी अम्मा ने उन्हें फाड़ लिया। लो फिर अम्मा ने की कीता, उन्होंने पहले ओदी आंखां च पाईयां मिर्चां, ओदे बाद उन्होंने डंडे नाल ओ कुटिया कर रह रब देना। ओहो, लड़की को? यार अम्मा लड़की दी ते उन्हें कुटना तो मुंडे नूं सी ना। यार तुम भी बिल्कुल ही सादे आदमी हो, लाची सपारी होके दानिशवरी किया करो। अगो मुंडा ये नहीं सी कह रहा नहीं लगता रे, नहीं लगता। ये फिल्म नहीं थी, ये सच्ची मुच्ची की कहानी है। असल स्टोरी सुना रहा हूँ, फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहा। हुआ कुछ यूं कि वो रांझा साहब जो है ना जी हीर से मिलने आए जी। तो उसके 3 भाइयों और अम्मा ने मिलके लड़के को पकड़ लिया। माँ ने क्या बेटे 1 मिनट ठहर जो जरा, मैं जरा बोरची खाने च हो आवा। अच्छा। वो आशिक जेड़ा सी रांझा खुश होया, उन्हें कहा चाह बनान गए मेरे लिए। अम्मा ने जाके अंदरों मिर्चां वाला डब्बा लिया है ते उन्हें कहा बेटे तेरा तुसी मेरे पुत्र परे परे हो जाओ। उन्हें डब्बा फड़ के आशिक दे मुंह ते लुदिया गड़ास ते ओदे बाद उन्हें मुंडियां नूं कहा 1 2 3, बस फिर डंडों की बारिश हो गई है। वो लड़के की हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस ने इक़दाम कत्ल केस में लड़की के भाइयों को और उसकी वालदा को गिरफ्तार कर लिया है। इन्ना कुटिया उन्हें, इसको कहते हैं अन्ने वाह कुटना। मिर्चा पा के ना करता तो कुटिया। यानी अब ये किचन की प्रोडक्ट वारदातों में इस्तेमाल हो रही है। यार हो और क्या सुना रहा हूं। और एक सुने ये रहा, भारतीय रियासत तमिलनाडु में तो बैंक से कर्जा ना मिलने पर 2 सगे भाइयों ने बैंक का ताला तोड़कर करोड़ों रुपए का सोना चोरी कर लिया। मिर्चें इस केस में इस तरह इस्तेमाल हुई कि उन्होंने अपनी मौजूदगी के तमाम निशान मिटाने के लिए जाए वकुआ पर मिर्चों का पाउडर छिड़क दिया और सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड भी गैप कर गए। फिर भी ये तमाम निशान मिटाने के बावजूद इस वारदात के 5 माह बाद पुलिस ने उन मुलजमान का सरा लगा लिया। अच्छा। और फिर जिहड़ियां उथों मिर्चां इकट्ठियां होईयां सन उन्होंने पहले खुआईयां ने, उसके बाद उन्होंने फिर कुटे आए। अब जरा सुने मिर्चों का इस्तेमाल। अच्छा। ये हल्का सा दुखी भी है। भारतीय रियासत
तेलंगाना में एक माँ ने बेटे की मंशियात की लत खत्म करने के लिए ना जी, बच्चा उसका नशे में लग गया हुआ था, उसकी लत खत्म करने के लिए गुस्से में उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी। ये वाकया सूर्यापत में पेश आया, उसने उसकी आंखों में मिर्चें डाल के उसको खंबे से बांध दिया। नाल बेचारी उन्हें कोटदी होनी है, नाल रोंदी होनी। बहरहाल खबर कुछ इसी तरह की थी कि अम्मा ने उसकी अखां च मिर्चां पाती है तो मारे फिर चीकां, बल्कि पंजाबी में जिसे कहते हैं ना मारे फिर चांगरा। तो मां ने कहा कि जिन्नी देर तक तू वादा नहीं करेगा मेरे नाल कि आइंदा नशा नहीं करोगे, नहीं तो चमची मैं होर भर लई। जेम्स बॉन्ड ए गोगे होरां दे महल्ले जिहदे घर भी आलू गोश्त पकदा है ते गोगा उन्हां दी अखां विच मिर्चां पा के हांडी चुक लियांदा है। नहीं सही कह रहे हैं, सही। देखो डोई की गवाही मान लेनी चाहिए, लाजमन मान लेनी चाहिए, गोगा ऐसी वारदात करता होगा। जेम्स बॉन्ड, तुम्हारी भी आंखों में कभी भाभी ने गुस्से में मिर्चें डाली हैं? यूट्यूब ब्रूटस। लो जी, ये जो इसने मुझे पूछा है ना, लाइमन इसकी मिर्च कुटैरी हो चुकी है। अच्छा ये तो है ना जी वारदातें मिर्चों की। एक और आपको मिर्चों की अच्छी चीज सुनाता हूँ। चीन में चिल्ली किंग के नाम से एक शख्स इसलिए मशहूर है क्योंकि ये साहब रोजाना 2.5 किलो मिर्चें खाते हैं। अच्छा। और उसे चिल्ली किंग कहा जाता है। और ना सिर्फ जिंदा सलामत है इतनी मिर्चें खाने के बावजूद, बल्कि एक हीरो के तौर पे वो मशहूर हो चुका है। जिधर भी जा रहे हैं उन्हें कहते हैं जा रही चिल्ली किंग, आ चिल्ली किंग जरा ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ भी सुनिया मिर्ची बनाता है। हाँ हाँ, अखबार दी मिरर के मुताबिक ये बंदा जो है योंगजी नामी, ये जुनूनी शख्स मिर्चों से इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने अपने घर के पिछले सहन में 8 मुख्तलिफ किस्म की मिर्चें खुद उगाई हुई हैं। और उथों ही बैग तोड़ तोड़ के खाई जाती, उथों ही तोते खान रहे ने, उथों ही वो खान रहे। आपको पता है तोता बड़ी दिलचस्पी से मिर्च खाता है, बल्कि मैंने एक दफा एक तोता रखा हुआ था, उसको मैंने कितनी सारी मिर्चें डाल दी। बाद फिर खानी शुरू हुआ, कुछ देर बाद मुझे उसके पिंजरे में से आवाजें आ रही थी, और ये अल्लाह दा वास्ते एक चमची चीनी दी दे दे, और घर च गुड़ नहीं पिया। ये जुल्म क्यों किया तुमने उस पे? नहीं मेरा नाम नहीं था उसे याद हो रहा। छत्तीयारी कोल खलो खलो के क्या ये फिर तो मिर्चा खुआइया ने इनिया तो 3-4 हारी ने आवाज मारी ये। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये 3 मरले दा घर मंग दे, अगर लीडर ना दे सका तो हम देंगे, हम ना दे सके तो अब्दुल कादर देगा, अब्दुल कादर ना दे सका तो उसका बेटा देगा। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। सबसे पहले तो मैं सारी कौम को 27वीं तरमीम की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। और इसके साथ जो लोग इस 27वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं वो ये जहन में रखें कि पाकिस्तान के लिए 27वीं का लफ्ज बहुत अहम है। पाकिस्तान बना ही 27वीं को था। क्या बात है। लिहाजा 27वां जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। सत्य। मगर शाहजी, आपने वोटिंग में खुद तो हिस्सा नहीं लिया। मैंने किराए की साइकिल वापस कर दी थी। आप वो सवाल क्यों कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है? आप कसम उठा के बताएं, आपको पता है कि 27वीं तरमीम क्या है? शाहजी, मैं भी खबरें सुन रहा हूँ। आप खबरें ना सुना करें, आप सिर्फ इश्तिहार देखा करें, क्योंकि आपको सिर्फ इतना मालूम है कि 27 रोटियों के साथ कितनी प्लेटें सालन खाया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। भाई गिलानी साहब ने वोट इसलिए नहीं डाला कि स्पीकर कौमी असेंबली की तरह, चूंकि चेयरमैन सेनेट भी हाउस चलाता है, तो इसलिए चेयरमैन सेनेट कभी वोट काउंट नहीं होता है। अली मुमताज साहब, अब वो ये पूछ लेगा कि हमारा हाउस तो एक ही जगह खड़ा रहता है, ये किस तरह हाउस चला लेते हैं? नहीं शाहजी, अब इतना भी जाहिल नहीं है। देखे अली मुमताज साहब, ये सब किताबी बातें हैं। वाह। अगर जरूरत पड़ जाती तो मैंने वोट देकर भी दिखा देना था, और उसने काउंट भी हो जाना था।
अच्छा, लेकिन शुक्र है कि ऐसा मौका ही नहीं आया। वाह वाह वाह, एक भी वोट मुखालफत में नहीं आया। क्या बात है। मैंने तो मुखालफत वाले वोटों की सदूकड़ी 2 दफा उल्टा कर अच्छी तरह झाड़ के भी देखी, लेकिन कहीं मुखालफत वाला वोट किसी कोने में चपका हुआ भी नहीं पाया गया। सदके। इसके बाद एहतियातन मैंने गिटकू को सदूकड़ी के अंदर भी उतार कर देखा। सही में संदूकड़ी दे 4 चफेरे घूमिया, कोई वोट ना चिपका होया ही, ना कोई ना लगा होया ही। मैं बता रहा हूं, तुम क्यों बोलते जा रहे हो। माफी चाहने से माफी चाहने। मैंने ये सब कुछ इसलिए एहतियातन किया है जी, कि कहीं बाद में कोई अपोजिशन वाला ये दावा ना कर दे कि मेरा वोट मुखालफत में था, लेकिन गिलानी साहब ने उसे गिनना गवारा ना किया। वैसे शाह जी, मैंने काफी लोगों से सुना है मुबैना तौर पर कि शाह जी बड़े समझदार लोग हैं, इन्होंने एहतियातन वोट नहीं पाया। एहतियात किस बात की? वोट डालते हुए कौन सा सदूकड़ी में से काकरोच निकल आता है। देखे, अगर मेरे वोट की जरूरत पड़ती या मुझे वोट डालने का हक होता तो मैंने जरूर डालना था। जी, यहाँ अपोजिशन का कोई एक वोट भी नहीं है, तो फिर मेरे वोट की क्या जरूरत रह गई। क्या जी, ऑपोजिशन का वोट कहाँ से आना था? उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया था। देखे, ये भी एक तरीका होता है जिसे पंजाबी में कहते हैं कि तू लंघ जा साडी खैर है। है गई बात अपोजिशन के वोट कहाँ से आना था, तो आपने देखा नहीं कि JUI और PTI के एक एक रुकन का वोट कहाँ से आया। इसी मौके के लिए शायर ने कहा है, पासबा मिल गए सेनेट को सलब खाने से, गिला किसी से शिकायत न कुछ जमाने से। कुर्बान सदके बन जिए बुड्ढो। जीवे 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 सही बहुत जीवे। शुक्रिया, बहुत जीवे, शुक्रिया। जीवे। मैं आपके नारे सुनता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप जियाले हैं। नहीं नहीं से त्राए मरले दा घर मंग दे। देंगे। हमारे तो लीडर का नारा ये है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर लीडर ना दे सका तो हम देंगे, हम ना दे सके तो अब्दुल कादर देगा, अब्दुल कादर ना दे सका तो उसका बेटा देगा। देखे, जिस तरह आप रोटी कपड़ा और मकान लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इसी तरह हम देने के लिए लाइन में लगे। यूसुफ रजा गिलानी सब दे दिल दा जानी, यूसुफ रजा गिलानी। शाह जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट डालने के बाद सेनेट की सीट से इस्तीफा भी तो दे दिया है। देखे अली मुमताज साहब, इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपने कभी हाथी को खाना खाते हुए देखा है? वो अंदर वाले छोटे दांतों से खा रहा होता है और बाहर वाले दांत उठा के कह रहा होता है, सब दा भला सब दिखा है। बस सदके बन। वाह वाह शाह जी, कित्थों गिना दे मिसालां, रब ने इतना दिमाग कित्थों दे दिते तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनका भी यही मंशूर होता है, सब दा भला सब दिखा है। चले ठीक है जनाब। देखे अली मुमताज साहब, हमने हवालिया का पहाड़ सर कर लिया है और सिर्फ 6 घंटे में सर किया है। वाह। ये 6 घंटे से भी पहले सर कर लेना था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कैंची चप्पल पहन के अगर पहाड़ पे चढ़े तो देर ज्यादा लग जाती। वाह, ये क्या बात हुई? इसे जुबानी कलामी बात कहते हैं। बात तब आगे बढ़ती है जब तस्दीक की बारी आए। वाह। अबड़ू साहब का कोई तहरीरी इस्तीफा तो नहीं मिला, जब मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा, बल्कि हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि मैं इन्हें मना लूंगा। जितना अच्छा मैं मनाता हूं, ऐसे मनाने की सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। सदके कुर्बान। आप यकीन माने, जब भी आपकी भाभी नाराज हुई है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के लिए नाराज हुई है, क्योंकि मैं बुलाने का हुनर बहुत अच्छा जानता हूँ। क्या बात। वाह।
तो शाह जी कैसे मनाते हैं भाभी को? उसी तरह हाथी के स्टाइल में, सब दा भला सब दिखा। देखे ये जो दुआ है, सब दा भला सब दिखा, इसमें सब राजी हो जाते हैं। वाह सही शाह जी मने देते सबको इन एडू दिहाड़े पहले मेरी सालगिरह मनाइए। अब आप खुद अंदाजा लगा ले, अगर मैं इसकी सालगिरह बुला सकता हूं तो अबड़ू साहब को बुलाना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने आप पर यह इल्जाम लगाया है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग को फरोग दे रहे हैं। देखे, बात यह है कि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ एक क्रॉसिंग को फरोग दिया है, और वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ना तहरीरी इस्तीफा आया, ना पार्टी की तरफ से रेफरेंस आया, तो क्रॉसिंग कहां से आ गई? मैंने तो इस तरमीम में अपोजिशन की सारी बातें भी मान ली। उन्होंने कहा कि तारीख को 12/11/25 लिखने की बजाय 12 नवंबर 2025 लिखे। हमने फौरन मान ली। उन्होंने कहा कि तरमीम का बिल A4 की जगह लार्ज पेपर पर प्रिंट हो, हमने फौरन वो भी मान लिया। उन्होंने कहा कि फाइल सुराख वाली नहीं बटन वाली होगी, हमने वो भी मान लिया। वरना आपको मालूम है कि आजकल बटन वाली फाइल ढूंढना कितना मुश्किल हो, जी। और खास तौर पे इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में दफातर इतने ज्यादा है कि अक्सर बटन वाली फाइल शॉर्ट हो जाती। शाह जी, बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में आपका खिताब बड़ा फिल्मी था। वाह सही मेरा मुर्शद, मेरा शाह, और सही हीरो तो हिंद, इन दे मुंह निकली हर गाल डायलॉग होती है। देखे मेरे भाई, मैंने कोई माइक की जगह गंडासा पकड़ के खिताब नहीं किया। वाह मैंने तो वैसे ही कहा था कि पार्लिमान को दुनिया के बटे हुए निजाम को जोड़ने वाली रोशनी बनना होगा। वाह। और मुकालमा हमारा पुल, ताउन हमारा रास्ता होना चाहिए। क्या बात है। अभी तो वक्त कम था, वरना मैंने तो ये भी कहना था कि ताउन हमारा रास्ता, मुरब्बत हमारी शाहरा, सबर हमारा सिग्नल, और पाकिस्तान को मौसमियाती हवाले से इमदाद हमारा नाका होना चाहिए। वाह। आप यकीन माने, मेरा इरादा तो इस डायलॉग के बाद कोने में पड़े पियानो को बजाकर गाना गाने का भी था, लेकिन सारी तवज्जो उस वक्त तरमीम की जानिब थी। और एक ही डायलॉग जहन में बार बार गूंज रहा था, कितने आदमी थे। आदमी 3 और पार्टियां 4। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। इंसाफ के लिए तरमीम लाना पड़ेगा। शाह जी, ये तो इंडियन फिल्म के डायलॉग जे, वो तो बेचारे मोदी का हाल होया पिया, तेरा क्या बनेगा कालिया। ये आप मोदी की तरफ से कह रहे हैं या अपनी तरफ से कह रहे हैं? ओ जी, मोदी वालों। उसको हमारी गवर्नमेंट ने पूछ लिया था। बहरहाल शाह जी, आपकी 27वीं तरमीम के नतीजे में सदर आसिफ अली जरदारी को तो इस्तिस्ना मिल गया है। बिया आसा तरमीम आम चूपन आस्ते की थी आई। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पकौड़े को चटनी में ऐसे डबोता है जैसे चिकन चिन मोटरसाइकिल वाला डिग गया। माय डियर अली मुमताज साहब जी, मैं एक ऐसी बात तहजीबी का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो हमारे मुआशरे में, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुकी है। जी। उसमें हम भी शामिल हैं, बल्कि खास तौर पे मीडिया के लोग भी शामिल हैं। अच्छा। वो है इंतहाई बेढंगा सवाल, बेढंगा भी नहीं कहना चाहिए, दिल तोड़ देने वाला सवाल। ऐसे ऐसे अब हम सवाल करते हैं आपस में। आप देखें, आम जिंदगी में भी दोस्त अहबाब में बैठे हुए, बहनों भाइयों में बैठे हुए, या फैमिली के अंदर बैठे हुए रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारी में बहुत ही अजीब और इतना बुरा सवाल कर देते हैं
जिससे अगले का दिल टूट जाता है या जिससे अगले को इंतहाई गुस्सा चढ़ जाता है, बिल्कुल, या जिसकी वजह से अगले बेचारे की शख्सियत ही मजरूह हो जाती है, ये क्या फजूल बात कर रहे हो, हाँ जी सर, क्या फजूल बात कर रहे हो। मुझे ये इसलिए याद आया कि कुछ दोस्त थे तो उधर वो एक काम वाला उनका, उसको हमें छेड़ रहे थे, फ्री थे उसके साथ सारे हम लोग। अच्छा, तो एक दोस्त ने ना उसको ऐसे स्वेटर उसका पकड़ के कहते हैं ये लंडे ना पाया ही, तो बेचारा ना ऐसे पहले हल्का सा हंसा है, तो फिर उसका मैंने फेस सैडनेस उस पे देखी, रंग बदलते थे। तो उसने कहा जी कि बाबूजी ऐसी तो हमारे लंडे का ही पाने ना। तो ये चीजें जो हैं, जैसे कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, बिल्कुल, इसी तरह सवाल करते हुए भी यार ये शोज में, टॉक शोज में हाँ जी सर, ऐसा ऐसा बुरा सवाल कर देते हैं, ऐसा ऐसा बुरा सवाल कर देते हैं कि उस बंदे की तो जो चलो बेचारे की जान पे बनती है या उसे गुस्सा चढ़ता है, जो बुरा चढ़ता लगता है, है, हाँ, देखने वाले लोग जो है ना जी, खास तौर पे लेडीज बैठी हुई, हाँ जी, वो ऐसे हैरान हो जाती हैं कि ये क्या बकवास कर दी है इसने, सही क्या बात, फजूल बात कर दी। हाँ जी, खास तौर पे जब मॉर्निंग शोज चलते थे ना जी, जी हाँ, जी तो सर, उसमें हमारी कोलीग्स एंकर्स, सारी नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी भी बीच में है, जी, कई एंकर ऐसा सवाल कर देती थी लड़कियां कि बड़ी शर्मिंदगी होती थी, हाँ जी सर, यार ये क्या इसने पूछ लिया, रेटिंग्स के लिए। हाँ रेटिंग के लिए भी, और दूसरा जहालत भी है ना अकल जी, की कमी भी है। अकल की भी कमी है, जहालत भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या रेटिंग है, मैं और कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इंतहाई नफीस आदमी, बहुत बड़े। आज तक किसी का दिल ही नहीं तोड़ा, ओए, हमारे सामने तो कभी कोई ऐसा एक लफ्ज भी किसी को नहीं कहा ओए, जिससे किसी का दिल टूट जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल, तो हज करने गए हुए थे हम लोग, तो वो तवाफ करते करते एक शख्स जो है तवाफ करते हुए मेरे सामने, मैं भी ऐसे साथ ही था, वो भी, तो कवि साहब को कहता है तुसी भी आए हो हज करन। तो कवि साहब ने जो उसकी तरफ से मेरी तरफ चेहरा मोड़ा है ना, ओए होए होए, सामने खाना काबा था और बिल्कुल ही जा पड़े हो कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, इसको एक लफ्ज भी कुछ कहना चाहिए, मगर वो चेहरे के असरात मैंने उनके देखे हो, इस कदर उन्होंने बेचारों ने बेचारगी के साथ देखा है, यार ये क्या सवाल कर रहा है, वो भी मुसलमान है माशाल्लाह, बल्कि तुमसे बेहतर ही है, हाँ जी, जिसे इतनी अकल नहीं है कि कहाँ पे दिल तोड़ रहे हो, बिल्कुल, कहाँ पे कौन सा सवाल कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुमसे बेहतर है कि हमने तो कभी उनसे ऐसी बात उनके मुंह से निकलते देखी नहीं। ऐसे ही कभी इकट्ठे होते थे ना जी, कभी आज इधर भी आए हैं, जी जी, 3-4 दफा तशरीफ लाए हैं शो हाँ में जी। भी, वैसे भी किसी वक्त मिलने आ जाते थे, तो खास तौर पे जो जूनियर बैठे हुए हैं उनको पहले दाद देते थे, लो भाई गोगे तुम तो भाई कमाल कर रहे हो, शो में तुम तो भाई बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारा, बिल्कुल। मैं तो तुम्हारी वजह से देखता हूँ, इस तरह का ऐसे उनको भी पता है कि भाई मैं प्यार कर रहा हूँ। बिल्कुल, गौरी ने अगर कोई प्यार किया है, उसका वैसे रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया है वाह, कि अगले को ये फील ही ना हो कि मैं कोई बड़ा स्टार हूँ या कोई बहुत बड़ी शख्सियत हाँ हूँ। जी। थे वो हमारे लिए तो थे भाई, बिल्कुल सर, हमारे लिए तो वो आखिरी स्टार थे, मगर वो मेरा मतलब है कि दिल नहीं कभी तोड़ा। तो ये अब तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना गलत और बुरा सा, जैसे हमारी माएँ बहनें बेटियां ऐसे एक दूसरे के कपड़े देखते हुए ऐसी बुरी बात कर देती हैं, ओए होए होए होए। बिल्कुल, ऐसी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी नहीं है, अब तो खैर ये आम है। जी जी, तो किसी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है, तो अगर पहनी हुई है भाई, तो ओ भाई अब तो पता नहीं चलता, कई खवातीन, बल्कि अब तो 90% खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के ही फिर रही होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल, तो जानबूझ के सारे के बीच में पूछ रहे ये आर्टिफिशियल है या असली है, गोल्ड, अगली कहे कि "ए, चख के वेख लो असली है कि नकली है। मतलब अगर कोई अपना भाग भरम रख के फिर रहा है, अपना भाग भरम बना के फिर रहा है, तो उसको उधर रहने दें, उसके भाग भरम को बाकायदा ढांपे, बहुत, उसे ढांपे, उसे नंगा करने की बजाय उसे ढांपे यार, फिर क्या है। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका सख्ती से कहा है, दिल ना तोड़ें किसी का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उनके
फरमान में हमें सुनने को मिलती हैं। कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, वो गलत आदमी भी सामने आ गया। देखो ना, ये इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि गैर मुस्लिम को भी अगर वो उसको इबादत के लिए जगह चाहिए तो अपनी मस्जिद में उसे इजाजत दे दो। इसीलिए है ना कि दिल ना तोड़े उनका, कोई बात नहीं। दूसरा ये भी है कि वो आपकी मस्जिद में आएगा, वो शायद इस्लाम की तरफ उसका रुझान हो। तो जब आप किसी के साथ अच्छाई बरतते हैं जी, तो यकीनन आप ये दिल में रखें कि वो शख्स भी अच्छाई की तरफ माइल होगा। बिल्कुल, उसे भी वो प्यारा लगता है और उसे उस आपकी अच्छाई को वो भी अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। क्या कभी भी आप फिर निजी हवाले से इंतहाई मायूब सवाल कर देते हैं, इंतहाई मायूब सवाल कर देते हैं। मियाँ बीवी साथ साथ हैं तो इतनी बुरी सी बात कर देते हैं कि हाय, बहुत अजीब लगता है। इसमें अजीजी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत से मामलात में मयार गिरा है। अगर हम टेलीविज़न की भी अब बात कर रहे थे तो चाहे वो मॉर्निंग शो हो चाहे वो टॉक शो हो, सवाल करने वाले को शायद ये लगता है कि वो जितना सवाल सख्त करेगा, सख्त सवाल और होता है लेकिन बदतमीज़ी एक और उसमें कॉन्टेक्स्ट में आती है। वो बदतमीज़ी करते हैं और फिर दूसरी तरफ से जवाब देने वाला भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि वो करते हुए शायद उसको लगता है कि ये करने से मेरी पहचान ज़्यादा बनेगी, मेरी शोहरत में इजाफा होगा, 4 लोगों में बैठकर बात होगी कि फ़लाँ ने आज फ़लाँ को ये कह दिया। वो थंबनेल ऐसे निकाले होते हैं वीडियोस के ऊपर, फलाना फलाने को खा गया, फलाना फलाने का सत्यानाश कर गया, फलाने ने फलाने को उधेड़ के रख दिया। आए है केड़े स्वेटर लेके बैठे हो यार, टॉक शो च केड़ा उधेड़ के रख दिया। बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, उसका मजा लो, उसको एंजॉय करो और प्यार मोहब्बत करते रहो। तनकीद जरूरी नहीं होता कि बुरे तरीके से ही की जाए, तनकीद जरूर करें, हर एक पे करें, गवर्नमेंट पे भी करें, हर एक पे करें। अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उसको बजाय तनकीद सुन के वो शख्स जिस पे तुम लोग तनकीद कर रहे हो, बजाय खिंच के वो और कह के अच्छा फिर ताड़ी ऐसी दी कैसी, इसकी बजाय ऐसे लफ्जों में तनकीद करें कि वो शर्मिंदा हो और इस्लाह की तरफ जाए। बिल्कुल सही, इस्लाह की तरफ जाए, उसको महसूस हो कि यार ये ठीक बात कर रहा है, ये मैंने ऐसे जो किया है या जो मैंने ऐसे कहा है ये गलत था। यार दिल तोड़ना वाकई बहुत बुरी बात है। मेरे घर में अगर कोई चीज ठीक ना भी पकी हो जी, मैं चुप करके खा लेता हूँ, कभी नुक्स नहीं निकाला। नहीं क्योंकि वो तो तुम अपने मैदे के बलबूते पे खा जाते हो। वाह वाह वाह। वो तो तुम्हारा मैदा कह रहा होता है कि चुप करके खा ले, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा उसकी विग है ना, उसको नहीं पता चल रहा कि पफ ज्यादा नीचे आ गया। यार तुम लोग उसे क्यों तंग करते रहते हो? गोगा बड़ा मासूम आदमी है। ला जी कोई 35-40 साल तो हो गए हैं गोगे को हमारे साथ। अच्छा। पहला बंदा जी जिन्हें किया गोगा मासूम आदमी। कभी आप अली मुमताज साहब शो के बाद इसको मुजफ्फर को या जुल्फी को या थैले को जुगते करते हुए सुना करें। ऐसी ऐसी जुगत करता है कि हैरान कौन। अच्छा। ये 2-3 दिन पहले जब याद है रिकॉर्डिंग खत्म करके तो लिफ्ट में पहुंचे हैं, तो ये मुजफ्फर भी आ गया। तो मुजफ्फर को देख के कहते यार तुम किधर थे? तो कहते हैं जी क्या हुआ सर? कहता है मैं खाना खा के कितनी देर टूथपिक ढूंढता रहा हूं, तुम नजर ही नहीं आए। आप गोगे को मासूम कह रहे हैं, आपने गोगे को पकौड़े खाते हुए देखा नहीं? नहीं। पकौड़े छुपते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं बेचारे, भागते फिरते। पकौड़ा खाते भी छोड़ो यार, पकौड़े को चटनी में डबोते हुए नहीं देखा है। पकौड़े को चटनी में ऐसे डबोता है जैसे चिकड़ मोटरसाइकिल वाला डिगा है। बल्कि पकौड़े को चटनी में ऐसे डबोता है जैसे फिल्म में लड़की के बाप को विलन डबोता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।